नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी लगने वाली लेकिन परेशान कर देने वाली चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, पीला बलगम। पर क्या कभी सोचा है कि होम्योपैथी इसे किस तरह से देखती है? चलिए आज इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सर्दी जुकाम के टाइम हम सब ने इसको महसूस किया है ना? नाक से आने वाला ये पीला डिस्चार्ज। पर असल में इसका मतलब क्या होता है? ये आता कहाँ से है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि बलगम कोई दुश्मन नहीं है। ये तो हमारे शरीर का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, एक गार्ड है जो बाहर की धूल और जर्म्स को हमारे फेफड़ों तक पहुंचने से रोकता है। अच्छा, तो फिर ये पीला क्यों हो जाता है? जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी शरीर में घुसता है तो हमारी बॉडी की आर्मी यानी हमारे वाइट ब्लड सेल्स उससे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। इन्हीं में से एक खास सैनिक होता है न्यूट्रोफिल, और यही बलगम को उसका पीला रंग देता है। तो एक तरह से ये हमारे शरीर के एक्शन में आने का सिग्नल है। और ये पीला बलगम आता क्यों है? वजह काफी आम है, जैसे कि नॉर्मल सर्दी जुकाम, या फिर जब साइनस में सूजन आ जाती है जिसे साइनसाइटिस कहते हैं, या फिर ब्रोंकाइटिस। ये सब इसके कॉमन कारण हो सकते हैं। अब यहाँ से बात थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। ठीक है, ये तो हुई आम बात, लेकिन होम्योपैथी इस पीले बलगम को किस नज़र से देखती है? उसका नज़रिया थोड़ा अलग है। चलिए पता करते हैं। होम्योपैथी का जो मूल सिद्धांत है वो ये कहता है कि वो सिर्फ लक्षण को नहीं दबाता, बल्कि उस समस्या की जड़ तक पहुंचता है। और सबसे खास बात जो कही जाती है वो है बिना किसी साइड इफेक्ट के। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, होम्योपैथी में वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं चलता। मतलब हर किसी के पीले बलगम का इलाज एक ही दवा से नहीं किया जाता। हर इंसान के लिए दवा अलग अलग हो सकती है। जरा इस स्लाइड को देखिए। पल्सिटिला का बलगम मोटा और गांठ वाला है, तो वहीं काली बिक्रोम का चिपचिपा और तार जैसा, और हाइड्रास्टिस का मोटा और काफी सख्त। है ना कमाल की बात? लक्षण एक ही है, पीला बलगम, लेकिन उसके प्रकार कितने अलग हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक दवा को करीब से देखते हैं, हाइड्रास्टिस, जिसका दूसरा नाम गोल्डन सील भी है। इससे पूरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये हाइड्रास्टिस है क्या? ये असल में एक पौधा है और दवा बनाने के लिए इसकी मोटी और पीली जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे राइजोम कहते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है, एक ऐसी बात जो हमारे सोर्सेज में बार बार दोहराई गई है। मोटा, पीला और तार जैसा स्राव, ये लाइन इस दवा की पहचान है। और ऐसा नहीं है कि ये दवा सिर्फ नाक गले पर ही काम करती है, नहीं, इसका असर तो देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर कानों की कुछ प्रॉब्लम्स और यहाँ तक कि महिलाओं से जुड़ी कुछ समस्याओं पर भी हो सकता है। सच में काफी वाइड रेंज है इसकी। ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझाती है कि साइनोसाइटिस जैसी प्रॉब्लम कैसे एक साइकिल बन जाती है। इन्फेक्शन, एलर्जी, ये सब मिलकर ड्रेनेज को ब्लॉक कर देते हैं, और हाइड्रास्टिस जैसी दवाएं इसी साइकिल को तोड़ने का काम करती हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ लक्षण और दवा की मैचिंग नहीं है, होम्योपैथी इससे कहीं आगे जाती है। यहाँ फोकस बीमारी पर नहीं, बीमार इंसान पर होता है। तो सवाल उठता है ना कि भाई जब एक ही लक्षण के लिए इतनी सारी दवाएं हैं तो कोई डॉक्टर सही दवा चुनता कैसे है? इसका जवाब अगले कॉन्सेप्ट में छुपा है। और इसका जवाब है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी व्यक्ति की अपनी बनावट, उसका मिजाज। इसका मतलब है कि दवा सिर्फ बलगम का रंग देखकर नहीं दी जाती। डॉक्टर पूरे इंसान को देखते हैं, उसकी फिजिकल बनावट कैसी है, उसका नेचर कैसा है, उसकी ओवरऑल एनर्जी कैसी है। इसको समझने के लिए ये उदाहरण देखिए। एक तरफ है हाइड्रास्टिस का व्यक्ति, जिसे सोर्सेज के मुताबिक कमजोर और जल्दी थक जाने वाला बताया गया है। दूसरी तरफ है एकोनाइट का व्यक्ति, जिसकी तकलीफ किसी अचानक लगे सदमे या गहरे डर से शुरू होती है और उसे मौत का खौफ महसूस होने लगता है। देखिए, दोनों में कितना बड़ा फर्क है, इलाज कितना ज्यादा पर्सनल हो सकता है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। असल में वेलनेस का भविष्य क्या है? क्या हमें सिर्फ बीमारी और उसके लक्षणों पर फोकस करना चाहिए, या फिर पूरे इंसान को, उसकी पूरी शख्सियत को समझकर उसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है।